हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द इकोनॉमिक विजन में स्वागत है। यहाँ आप सीख सकते हैं इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से संबंधित प्रश्नों को। नमस्ते। तैयार हो जाइए क्योंकि सितंबर 2025 से भारत में टैक्स का पूरा सिस्टम बदलने वाला है। जी हां, जीएसटी में अब तक का सबसे बड़ा सुधार होने जा रहा है। तो आखिर ये नए बदलाव हैं क्या और इनसे हमारे घर के बजट से लेकर देश की बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज तक पर क्या असर पड़ने वाला है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इन सुधारों को देश के लिए एक बड़ा तोहफा बताया है। मतलब मकसद बिल्कुल साफ है, टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और आम लोगों पर से बोझ कम करना। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि असल में बदल क्या रहा है? सरकार टैक्स के इस मौजूदा जाल को सुलझाने के लिए कर क्या रही है? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और सीधा बदलाव है टैक्स स्लैब्स में। अभी तक जो हम 5, 12, 18 और 28% के 4 अलग-अलग रेट्स का चक्कर देखते थे, अब वो खत्म। उनकी जगह अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, एक 5% का और दूसरा 18% का। मतलब टैक्स का पूरा ढांचा अब पहले से कहीं ज्यादा साफ और सरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर 2 स्लैब हटा दिए तो सरकार के रेवेन्यू का क्या होगा? क्या सरकार को नुकसान नहीं होगा? इसी कमी को पूरा करने के लिए एक नई चीज आ रही है, सिन एंड लग्जरी टैक्स। ये कुछ चुनिंदा चीजों पर लगने वाला एक अलग और ऊंचा टैक्स होगा। और ये नया रेट है 40%। जी हाँ, 40%। ये एक स्पेशल टैक्स है जो सिर्फ उन चीज़ों पर लगेगा जिन्हें सरकार सिन यानी सेहत के लिए हानिकारक या फिर लग्जरी मानती है। इससे होगा ये कि सरकार का रेवेन्यू भी बना रहेगा और टैक्स का बोझ आम आदमी की चीज़ों पर नहीं पड़ेगा। तो इस 40% वाले क्लब में कौन कौन शामिल है? इसमें है पान मसाला, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें। और दूसरी तरफ बहुत महंगी कारें, यॉट और प्राइवेट जेट जैसी अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स भी इसी कैटेगरी में आएंगी। चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। इन सारे बदलावों का हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ आम लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। साबुन, टूथपेस्ट जैसी रोज की जरूरत की चीजों पर टैक्स या तो 5% हो जाएगा या बिल्कुल खत्म। सॉस, पास्ता, कॉफी जैसी चीजों पर टैक्स 12 या 18% से घटकर सीधा 5% पर आ जाएगा। और सबसे बड़ी राहत शायद ये है कि जिंदगी बचाने वाली जरूरी दवाओं पर अब 12% की जगह 0 टैक्स लगेगा। मिडिल क्लास के लिए भी बहुत बड़ी राहत की बात है। सोचिए, घर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज यानी सीमेंट और टीवी, एसी जैसे सामान पर टैक्स सीधे 28% से घटाकर 18% किया जा रहा है। इसका मतलब ये चीजें अब काफी सस्ती हो सकती हैं। और अगर गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो रुकिए, छोटी कारों, टू व्हीलर्स और यहां तक कि गाड़ियों के सभी पार्ट्स पर भी टैक्स 28% से घटकर 18% हो जाएगा। यानी न सिर्फ नई गाड़ी खरीदना सस्ता होगा, बल्कि उसकी मेंटेनेंस का खर्चा भी कम हो सकता है। और ऐसा सिर्फ सरकार का मानना नहीं है। पॉलीमेडिक्योर के एमडी हिमांशु बेद जैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ये एक शानदार सुधार है। इससे देश में खपत बढ़ेगी और वो चीजें भी आम लोगों की पहुंच में आएंगी जो पहले बहुत महंगी थीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? जीएसटी तो पहले से था, तो फिर इसे इतना बदलने की क्या वजह है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जरा 2017 से पहले का दौर याद कीजिए। तब देश में 17 अलग-अलग तरह के टैक्स और 13 सेस हुआ करते थे। ये टैक्स का एक ऐसा जाल था जिसमें बिजनेस करने वाले उलझकर रह जाते थे। और तो और कई बार एक ही चीज पर बार-बार टैक्स लग जाता था। इस सुधार का सफर वाकई बहुत लंबा रहा है। इसका आइडिया पहली बार साल 2000 में आया था। फिर 2017 में एक देश एक टैक्स के विजन के साथ जीएसटी लॉन्च हुआ और अब 2025 में इसे अगले लेवल पर ले जाकर और भी आसान बनाने की तैयारी है। जीएसटी का एक सबसे बड़ा असर टैक्स देने वालों की संख्या पर भी पड़ा है। ये आंकड़े देखिए, 2017 में जहां लगभग 66 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर थे, वहीं 2025 तक ये संख्या बढ़कर 1.5 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। ये दिखाता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से फॉर्मल हो रही है। अब जरा बड़ी तस्वीर को समझते हैं। इन सुधारों के पीछे की आर्थिक सोच क्या है? सरकार का मानना है कि ये कदम एक वर्चुअस साइकिल यानी विकास के एक पॉजिटिव चक्र को शुरू करेगा। देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। पहला कदम, टैक्स कम होने से चीजों की कीमतें कम होंगी। दूसरा, जब चीजें सस्ती होंगी तो उनकी मांग बढ़ेगी। तीसरा, ज्यादा मांग से छोटे और मध्यम उद्योगों को सपोर्ट मिलेगा। चौथा, ज्यादा बिजनेस मतलब ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएंगे। पांचवां,
इससे सरकार का रेवेन्यू भी मजबूत होगा। और छठा, ये सब मिलकर देश को एक स्थायी विकास की राह पर ले जाएगा। भदोही कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के रवि पाटोदिया जैसे एक्सपर्ट्स भी इस बात से सहमत हैं। उनका मानना है कि इससे न सिर्फ टैक्स का बोझ कम होगा, बल्कि महंगाई को कंट्रोल करने में भी बड़ी मदद मिलेगी, और ये एक अच्छा फैसला है। तो कुल मिलाकर लक्ष्य एक ऐसी टैक्स प्रणाली बनाना है जो आम नागरिक के लिए भी अच्छी हो और कारोबार के लिए भी। एक ऐसा सिस्टम जो देश में सबको साथ लेकर चलने वाली तरक्की को बढ़ावा दे। और हाँ, तारीख याद रखिएगा, 22 सितंबर 2025 से ये सभी बदलाव लागू हो जाएंगे। आखिर में एक बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सुधार वाकई भारत के टैक्स सिस्टम को उस मुकाम पर ले जा पाएंगे जहां वो सही मायनों में सबके विकास का एक शक्तिशाली इंजन बन सके? इसका जवाब तो खैर हमें आने वाला वक्त ही देगा।